चलते यार, समय के साथ है। आज जो ज्वाइंट है गोल्डन ज्वाइंट, जिसको हम सुनहरा ज्वाइंट बोलते हैं। सुनहरा क्यों? हमारे लिए एक सुनहरा पल है। सामने से सामने, क्योंकि पहले जब हमने आर्च बनाया है वो बहुत ही एक विषम टेक्निकल कार्य है, और उसको पूर्ण करने के लिए जब इसका लास्ट जो पोर्शन डाला गया था, लास्ट इसका जो हिस्सा था वो था अप्रैल 2021 में डाला गया था। उसके पश्चात आप जानते हैं कि एक डेक डाला जाना होता है। जब हम इसके ऊपर डेक डालते हैं तो पूरा पाइलॉन्स जो होते हैं, पूरे पियर्स जो हैं, और पूरी आर्च और आर्च की फाउंडेशन के ऊपर स्ट्रेसेस जाते हैं। तो हमको ये इंश्योर करना रहता है, सुनिश्चित करना रहता है कि उन हमारी फाउंडेशंस कॉलम्स के ऊपर सभी स्ट्रेसेस, सभी स्ट्रेन्स इतने सीमित रहें कि वो सुरक्षित हो। तो आप समझ सकते हैं, ऐसा करते हुए ये उपलब्धि पा पाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको आपने सही शब्दों में कहा है सुनहरी, और सही शब्दों में इस ज्वाइंट का नाम रखा गया है गोल्डन ज्वाइंट। सर, कितना चैलेंजिंग था ये प्रोजेक्ट जो आपकी? देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम अभी मौजूद हैं। यहाँ पर पहले सिर्फ हेलीकॉप्टर से आया जा सकता था, या पैदल आने के लिए कई दिन लग जाते थे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अप्रोच रोड बनानी पड़ी, 26 किलोमीटर की अप्रोच रोड बनानी पड़ी। यहाँ पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर अभी जो हमारा चल रहा है 111 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, कटरा से बनिहाल तक का, ये 111 किलोमीटर है। और इस 111 किलोमीटर के लिए 205 किलोमीटर की हमें अप्रोच रोड डालनी पड़ी है, और उसके ऊपर कई ब्रिजेस हैं और कुछ टनल्स हैं। और यहाँ पर आने के लिए भी 26 किलोमीटर की अप्रोच रोड, जिसमें ब्रिजेस और टनल्स हैं, वो बनानी पड़ी है। तो पहला कठिनाई ये। फिर उसके बाद आप जान सकते हैं कि जो बड़े दुर्गामी जगह हैं, वहाँ पर जो स्टाफ का बाहर से आना, टेक्निकल स्टाफ का बाहर से आना, ये अपने आप में उनके लिए भी एक कठिन विषय होता है। अपने पूरे परिवार को अपने संग रख कर के कि उनसे अनुमति ले कर के ऐसी जगह पर आना। और आप सब जानते हैं कि बाहरी व्यक्ति के लिए जम्मू कश्मीर से जो ब्रिज आपके सामने तैयार खड़ा है, अब इसमें छोटी छोटी चीज़ें बची हैं। अब इसके ऊपर हमने आप देखेंगे जब ऊपर चल करके कि वो कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, पैरेलली हमारे कार्य चल रहे हैं। तो अब ये नवंबर तक ये पूर्णतः कंप्लीट हो लेगा। इसके ऊपर मैं आपको ये बता दूं कि जो इंस्पेक्शन करने का जो हमारा तंत्र होगा वो लगाया जाना है। और जैसे विंड स्पीड इसके ऊपर मेजर करनी है, क्योंकि विंड स्पीड इसके ऊपर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 266 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड इसके लिए विंड टनल टेस्ट में असेस की गई है। वो 3 सेकंड के लिए आएगी, और वो इस ब्रिज के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उत्पन्न करेगी। तो वो स्पीड को हमें नापने के लिए यंत्र का जो है वो इसके ऊपर लगाने की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए कंट्रोल रूम का जो है वो कंट्रोल रूम का कार्य चल रहा है। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं, जो कि अब बहुत महत्वपूर्ण हैं, परंतु उस प्रकार से अगर देखें कि ये जो ब्रिज की जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, जो इतनी बड़ी है, उसके मुकाबले में अब कार्य जो है बहुत कम बचा है। सर, कब तक उम्मीद रखें कि इस पर ट्रेन जो है वो कश्मीर तक दौड़ना शुरू हो जाएगी? हमारे आप जानते हैं कि हिमालय की जियोलॉजी वर्ल्ड में यंगेस्ट है, टेक्टोनिकली एक्टिव है। इसमें मेन बाउंड्री फॉल्ट्स हैं। हमारी टनल 1 का मैं उदाहरण देता हूँ। उसमें जो है जो डोलोमाइट जो क्रस्ट है, उसके अंदर पूर्णतः पानी भरा हुआ है। वो पेस्ट है, पानी की तरह उसमें से बह के चला आता है। हमें केमिकल्स वगैरह लगा करके उसमें पुश करके उसको स्टेबलाइज करके, तो उसमें हमारी प्रगति बहुत कम होती है। तो उसको ये मैं यहाँ पर एक चीज़ तो विशेष करके बताना चाहता हूँ कि हमारी टनल 1 विश्व स्तर पर चर्चित है, बहुचर्चित है, और वो भारतीय इंजीनियर्स के लिए एक भरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि हम उसमें ये कार्य कर पा रहे हैं। हम उसमें डटे हुए हैं।
तो जो परिस्थिति है इस प्रकार की है कि जो आप मेरे से सहमत होंगे कि उसमें जैसे ही हम ये कार्य कर लेंगे तो ये पूरा कार्य भी थ्रू हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा समय दे पाना मैं चाहूँगा कि जो PRO हैं मिस निधि, उनको मैंने उसकी एक वीडियो भी दी है, वो वीडियो आप सबसे वो शेयर भी कर लेंगी तो आप उससे मेरे जो कथन से सहमत होंगे।